हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं दीपेंद्र जिरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 1233 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 12 और 13। कर्म फल का त्याग नहीं करने वाले मनुष्यों का कर्मों का अच्छा बुरा और मिश्र ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य होता है, लेकिन कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलता है। हे महाबाहो, सर्व कर्मों को सिद्ध होने में 5 कारण कर्मों का अंत करने का उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहा गया है, उसको तुम मेरे पास से अच्छी तरह से जान ले। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तो संन्यासिना क्वचित पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। कर्म के 3 प्रकार के फल होते हैं। पहला इष्ट यानी कि स्वर्ग सुख इत्यादि, दूसरा अनिष्ट यानी नर्क दुख इत्यादि, और तीसरा मिश्र यानी स्वर्ग नर्क सुख दुख इत्यादि का मिश्रण। कहाँ पे सत्संग तो कहाँ पे झगड़े, कहाँ पे संगीत तो कहाँ पे रोने की आवाज़, कहाँ पे यौवन तो कहाँ पे वार्धक्य। ये सब देख के भर्तृहरि को कहना पड़ा कि समझ में नहीं आ रहा है कि संसार अमृतमय है या विषमय है। न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय, लेकिन ये सब फल कर्मत्यागी नहीं है उसको ही मिलते हैं, सन्यासी को नहीं। कर्म फल त्यागी यही गीता का सच्चा संन्यास है। भगवान इसके लिए कहते हैं कि फल मुझे दे दे। न दिखते हुए भगवान को फल कैसे दे सकते हो? कर्म का अहंकार छोड़ना, कर्ता प्रभु है ऐसा मानना, मतलब फल अर्पण कर दिया। अत्यंत प्रेम हो वहाँ पे मनुष्य कर्तृत्व का यश अन्य को दे देता है। पत्नी खुद के कर्म का यश पति को देती है। कौन सी पाठशाला में यह समर्पण का पाठ सीख के आई? प्रेम की पाठशाला में। निष्काम कर्मयोगी होना हो तो प्रभु के साथ शादी कर लेनी चाहिए। भगवान दिखते नहीं है, फिर भी उनका गुण वर्णन सुन के भी उनके ऊपर प्रेम बैठता है। इसके लिए ही सत्संग स्वाध्याय इत्यादि का महत्व है। रुक्मणी का प्रेम कृष्ण के ऊपर उनका गुण वर्णन सुन के ही बैठा था। भगवान को जो ब्याह करता है, भगवान से जो ब्याह करता है वही सन्यासी। फल में से छूटने का एक ही उपाय है, प्रभु को कर्ता बना देना। खूनी को फांसी की सज़ा करने वाला न्यायाधीश खूनी नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो सज़ा वो नहीं करता है, कानून करता है। कोई भी कार्य को पूरा करना हो तो उसके कारणों का अभ्यास करना चाहिए। अति उत्कट कर्म का फल यहीं पे मिलता है, जबकि साधारण कर्मों का फल जन्मांतर के बाद मिलता है। दैव ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है, ऐसा मानने वाला मनुष्य निराश नहीं होता है तथा अन्य के ऊपर रोष भी नहीं करता है। अनिष्ट कर्मफल को गाली देके नहीं चलेगा, उसके कारण देखने पड़ेंगे। नरक का कारण पाप, पाप का कारण दारिद्र्य और दारिद्र्य का कारण दान का अभाव। इसके लिए नरक में से छूटना हो तो दान करना चाहिए। कृतांत मतलब यमराज, उसका भी एक शास्त्र द लॉ ऑफ जस्टिस है। मैंने किया है, ये कल्पना का अंत लाने वाले वृत्तांत यानी सांख्य शास्त्र भी यही बात समझाता है। 5 कारणों का विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक का पारायण करके रखेंगे। अभि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवान पंचमम। वसुदेव सुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र जिरावानी लाइफ टाइम डेली साइंस एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।